हाय बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छा बच्चों, मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी। उन चित्रों को ध्यान से देखो और समझो। बच्चों, ध्यान से इस चित्र को देखिए। एक ओर सूरज उग रहा है, सूर्योदय हो रहा है और एक आदमी गाड़ी पर सामान रखकर गाड़ी चला रहा है और एक आदमी के हाथ में थैली लेकर वह बाजार जा रहा है। एक आदमी जाल पानी में डालकर मछलियां पकड़ना चाहता है और एक औरत घड़ा लेकर पानी भरकर आ रही है और एक औरत के हाथ में घास है और घास लेकर वह गाय की ओर जा रही है और बच्चे पाठशाला जा रहे हैं और एक औरत रंगोली डाल रही है। तो बच्चों, ये बताइए कि हम सब ये सब काम कब करते हैं? हाँ, ठीक बताए हैं आप। हम सब ये सब काम सुबह करते हैं। तो बच्चों, हम आगे चलकर सुबह नामक कविता को पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जीवन में प्रकृति का क्या स्थान है। हमारे मानव जीवन में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। हम मानव प्रकृति से शिक्षा पाते हैं और हमें प्रकृति से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा का अर्थ है प्रोत्साहन। उस प्रोत्साहन के साथ हम हमारे कार्य बहुत उत्साह से करते हैं। तो बच्चों, इस कविता में कवि प्रकृति से समाज को जोड़कर उनका सुंदर वर्णन किए हैं। Dear students, the nature plays an important role in our life. We learn so many things from the nature and we will inspire from the nature. In this poem, the poet describes and compares the life of the society with the nature. अब हम सुबह कविता के कवि के बारे में जानकारी लेंगे। सुबह कविता के कवि श्री प्रसाद जी है। उनका जीवन काल है 1932 से लेकर सन 2012 तक और उनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज। और उनको बाल साहित्य और भारतीय सम्मान आदि पुरस्कार मिले। Students, now we will know about the poet of this poem. Subha poet name is Sri Prasad. He was born on 1932 and died on 2012. And his great books are मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज, and he got rewards like बाला साहित्य and भारतीय सम्मान। अब हम सुबह कविता के पहले 4 पंक्तियों को सुनेंगे। सूरज की किरणें आती है
कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जगह सुंदर हो जाता है। आप कविता के 4 पंक्ति सुने हैं ना? तो अब हम उनमें से पहले 2 पंक्तियों के अर्थ समझेंगे। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है। जब सूरज की किरणें आते हैं, मतलब क्या है? जब सूरज उगता है, सूर्योदय होता है, उस समय सूरज से किरणें आते हैं और सूरज की किरण धरती पर गिरते हैं और कलियों पर भी गिरते हैं। उस समय कलियां बहुत खुशी से खिलते हैं। Here the poet is saying, when the sun rises, the sun rays will fall on the birds. Then the birds will bloom. खिलना माने क्या है? Bloom. इस पहले पद के तीसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि अंधकार सब खो जाता है। अंधकार खो जाना माने रात बीत जाता है और सूरज आता है। सूरज के रोशनी से अंधकार पूरा चले जाता है और सूरज के रोशनी में जीवन चलता है। Here the poet is saying, when the sun rises, the darkness will disappear. सब जगह सुंदर हो जाता है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है, सूरज की रोशनी से पूरा जग भर जाता है। जग का अर्थ है संसार, विश्व। तब यह पूरा संसार बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत खूबसूरत हो जाता है। Here in this line the poet is saying, when the sun rises, that time this world looks very beautiful. इस पद्य में आए हुए नए शब्दों के अर्थ को जानेंगे। अंधकार, इसका अर्थ है अंधेरा, तम, डार्कनेस, कली, अंकुर, बड, खिलना, कली फूल में परिवर्तित होना, ब्लूम, जग, विश्व, वर्ल्ड, दुनिया, संसार, सुंदर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। अब हम सुबह कविता का दूसरा पद के बारे में जानेंगे। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। अब हम दूसरे पद के पहले 2 पंक्तियों के अर्थ को समझेंगे। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। इन 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है,
सूरज की किरणें धरती पर गिरते हैं, उस समय मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी आनंद लेते हैं। चिड़िया मिलजुल कर मीठे स्वर में गाती है और वह मीठा स्वर हवा में बहकर हम तक पहुंचती है। In these two lines, the poet is saying, when the sun rises, not only the human beings but also the animals and birds feel happy, and the bird sings very sweetly. The sweet voice of the bird floats in the air. By hearing that song, we human beings feel very happy. दूसरे पद्य के आखिरी दो पंक्ति है, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है, सूरज के किरण बहुत नरम होते हैं, उस समय हवा बहुत ठंडी होती है और वह चलती है जैसे मस्तानी, बावली की तरह चलती है। In these two lines, the poet is saying that when the sun rises, that time the breeze floats very cool. We feel very cool breeze. अगले सत्र में हम तीसरा और चौथा पद्य के बारे में भी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।